ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। उस वक्त न लोग थी, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न आसमान, न जमीन, न कोई जिन, न कोई इंसान, न कोई फरिश्ता। उस वक्त कुछ नहीं था जब अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया। तो उसका तवाफ करता भी कैसे ना। हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि यूं रातें गुजरती रही, जब 12वीं शब आई, रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं शब आई, मैं घर में अकेली थी, तन्हा थी, वाहिदा थी, मुनफरीदा थी। कोई यारो मददगार नहीं था, कोई नुसरत और इयानत करने वाला नहीं था। दर्द-ए-ज़ह की वजह से मेरी आंख बंद हो गई, क्योंकि मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। जब हमल को 6 महीने गुजरे थे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला मुल्क शाम जाओ, वहां से फलों को लाओ ताकि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो उसकी विलादत की खुशी में फलों को तकसीम किया जाए। आज हम लड्डू, बर्फी, नुक्ती, बताशे, इलायची दाने तकसीम करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। हजरत अब्दुल्ला को मुल्क शाम भेजा, काफिले के साथ मुल्क शाम गए, फलों को खरीदा, वापस हुए, रास्ते में बीमार हो गए, फिर सारा साजो सामान अपने काफिले वालों के हवाले किया हजरत अब्दुल्ला ने, और अपने ननिहाल में यानी वहीं मदीना शहर में रुक गए, ठहर गए। 1 महीना बीमार रहने के बाद, अलालत रहने के बाद, अलील रहने के बाद, बीमारी में मुब्तला रहने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। काफिला मक्का पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं है, पूछा मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? जवाब मिला अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं, ओ मदीना शहर में वो ठहर गए, अपने ननिहाल में रुक गए हैं। अजीज़ान मिल्लत, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, हारिस तुम जाओ भाई की खैरियत लेकर आओ। हारिस मदीना गए, जिस दिन मदीना शहर हारिस पहुंचे, तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, उसी दिन हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। अभी मुस्तफा दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन यतीम हो गए। आने से पहले मुस्तफा यतीम हुए। जरा गौर कीजिए, सोचिए, जिस माँ के शिकम से पहला बच्चा पैदा होने वाला हो, जिसके घर में पहली खुशी होने वाली हो, और उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसका बाप इस दुनिया से इंतकाल कर जाए, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी, उसके दिल की क्या कैफियत होगी। इसमें भी हिकमतें थी, इसमें भी असरार और रमूज़ थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला अगर हयात होते और फिर मुस्तफ़ा दुनिया में जलवगर होते, दुनिया में तशरीफ लाते, तो फिर हजरत अब्दुल्ला मुस्तफ़ा को बेटा कह कर के पुकार सकते थे। ये अल्लाह को गवारा नहीं था, ये अल्लाह को पसंद नहीं था कि मेरे महबूब को उसका बाप बेटा कह कर के पुकारे। इसलिए अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को पहले ही उठा लिया ताकि मेरे मुस्तफ़ा को कहा जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए, पुकारा जाए तो या रसूलुल्लाह कहा जाए। अजीज़ान मिल्लत, हजरत आमना बयान फरमाती हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खुद बयान है, काला ना तूफ बिल काबा बिल्लैला, जिस रात मोहम्मद पैदा हुए, जिस रात मेरे पोते पैदा हुए, उस रात मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा का चक्कर लगा रहा था, खाना काबा के आसपास घूम रहा था। हजरत आमना घर में अकेली हैं, वाहिदा है, मुनफरिदा है, तन्हा है, कोई यार मददगार नहीं, कोई नुसरत और इयानत करने वाला नहीं। एक अजीजा खातून को मक्का की दाइयों की तरफ भेजा और कहा जाओ मक्का की दाइयों को बुला लाओ। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार किया, इसलिए कि पैदा होने वाला यतीम है, इनाम नहीं मिलेगा, दौलत और सरबत हासिल नहीं होगी, मालो मनाल हासिल नहीं होगा, सोना और चांदी नहीं मिलेगा। मक्का का मामूल था कि जब बच्चा पैदा होता था इनाम दिया जाता था, फिर उन बच्चों को देहात की आसपास की औरतें आती थी, उन बच्चों को ले जाती थी, क्योंकि मक्का शहर की फिजा अच्छी नहीं थी, जुबान अच्छी नहीं थी, जुबान साफ
सुथरी नहीं थी। दीगर ममालिक से लोग, दीगर शहरों से लोग आते थे, इख्तिलात की वजह से, मिलावट की वजह से जुबान साफ सुथरी नहीं थी। देहात की आबो हवा अच्छी थी, इसलिए कि देहात की औरतें आती थी, उन बच्चों को ले जाते थे, 2 साल तक मुसलसल दूध पिलाते थे, फिर उस पर मेहनताना उसके माँ बाप दिया करते थे। 2 साल के बाद उन बच्चों को वापस कर दिया करते थे। ये मक्का का परंपरा था, ये मक्का का दस्तूर था, ये रस्म था, ये रिवाज था। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। ये अजीजा खातून वापस हुई और वापस होने के बाद हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना से कहा, आमना मक्का के दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है, मक्का के दाइयां आने को तैयार नहीं है। हजरत आमना की आंखों से आंसू टपकने लगे, हजरत आमना रोने लगी, दर्द ज़े की वजह से आंखें बंद होने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका है, रब की बारगाह में अरेज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार तेरे महबूब की आमद का वक्त करीब आ गया है, तेरे महबूब के विलादत का वक्त करीब आ गया है। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मक्का की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मक्का की दाइयों को हमने खुद नहीं आने दिया है, इसलिए कि मक्का की दाइयां है ना पाक, मेरा महबूब है पाक। हम पाक महबूब के लिए पाक दाइयों का इंतजाम करेंगे। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जल्दी कर, यार की खिदमत के लिए 4 दाइयों का इंतजाम कर। अर्ज किया, मौला वो दाइयां किस कबीले से हो, वो दाइयां किस शहर से हो, वो दाइयां किस खानदान से हो, किस परिवार से हो। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल दाइयां आज उन औरतों का इंतखाब करना है जो आज तक किसी की दाइयां ना बनी। आज उन औरतों को चुनना है, आज उन औरतों का इलेक्शन करना है जो आज तक किसी की दाइयां ना बनी हो। अर्ज किया, मौला क्यों? रब ने फरमाया, ऐसी औरतों का इंतखाब इसलिए करना है उनकी आंखें भी पाक, उनका जिस्म भी पाक हो, उनका लिबास भी पाक हो, उनके कान भी पाक हो, उनके हाथ भी पाक हो, उनके पैर भी पाक हो, उनका अकीदा भी पाक हो, इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए है, किसी नापाक के लिए नहीं है। रब ने फरमाया, जिब्राइल जाओ हव्वा को बुला लाओ, हाजरा को बुला लाओ, मरियम को बुला लाओ, आसिया को बुला लाओ। अर्ज क्या मौला, आसिया को क्यों बुला रहा है? रब ने इरशाद फरमाया, हमने आसिया से वादा किया था, तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल, हम तुझे अपने हबीब की दाई बनने का शर्त अता फरमाया। नारे रिसालत, फैजाने शहंशाहे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला हव्वा को, हाजरा को, मरियम को क्यों बुला रहा है? मौला ये तो इस दुनिया से रुखसत हो गई है, ये तो इंतकाल कर गई है, ये तो अपनी कब्रों में आराम फरमा है। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जा कब्रों पर जाकर के आवाज लगाना तेरा काम है। अर्ज किया, मौला क्या कब्रों पर जाऊं? कहां कब्रों पर जाऊं? अर्ज किया, मौला क्या कब्रों पर जाना जायज है? रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल यही तो ज़हन देना चाहते हैं, यही तो मिजाज देना चाहते हैं, यही तो अकीदा देना चाहते हैं, यही तो एतिकाद देना चाहते हैं। तुम कब्रों पर जा करके आवाज लगाना तुम्हारा काम है, वो कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। कब्रों पर जाकर आवाज तुम लगा